तस्वीर नंबर 1, लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसद में जाएं। तस्वीर नंबर 2, जयपुर में सीएम भजन लाल की पीसी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम किया। तस्वीर नंबर 3, मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया। तस्वीर नंबर 4, दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा साहब चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो नेहरू जी की सह पर बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। तस्वीर नंबर 5, भोपाल में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पीसी। जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई। कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की। बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर हो रही राजनीति के लिए कांग्रेस पर हमले किए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जिन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक को कटघरे में खड़ा किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। 2012 में जब सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए सबको तोड़वा देंगे। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए बीजेपी ने जो कुछ किया उसकी याद दिलाई महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। जहां उनका महान परिनिर्वाण हुआ वहां पर उनका स्मारक बने, इसके लिए 20 साल आंदोलन करना पड़ा, लेकिन 1 इंच भी जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद मात्र 3 दिन में 2000 करोड़ रुपए की जगह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक के लिए मोदी जी ने दी। चाहे वो महू हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे अलीपुर रोड हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की स्मृतियां हैं, उनको संजोने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी ने जहां नेताओं की फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारी, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़क पर उतर आए। भोपाल से लेकर जयपुर तक, हैदराबाद से कोच्चि तक आम्बेडकर पॉलिटिक्स पर अमित शाह को घेरने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर अपनी मांग दोहराते हुए कह दिया, अमित शाह इस्तीफा दें। एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली बीएसपी भी आज सड़क पर उतरी। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया, लखनऊ से लेकर आगरा तक प्रदर्शन किया। लखनऊ में हजरतगंज चौराहे स्थित जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है उसके सामने मौजूद हूं और आप देखिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने हाथों में झंडा बैनर लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रांड है ये बाबा साहब, अमित शाह को जान लेना चाहिए। उनसे माफी मांगे, समाज से माफी मांगे और माफी मांगने के बाद उनको माफ करेंगे। इसके पहले ये समाज उनको माफ करने वाला नहीं। समाज तो उनको बिल्कुल नहीं माफ करेगा। आम्बेडकर के नाम पर सियासी संग्राम थमता हुआ नहीं दिख रहा। 17 तारीख को गृह मंत्री ने संविधान पर चर्चा के दौरान बयान दिया था, उसी का छोटा सा हिस्सा निकालकर विपक्ष अमित शाह को घेर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। और इसी मांग के चक्कर में 19 दिसंबर में संसद में धक्का मुक्की वाला कांड हो गया। फिलहाल ये मुद्दा आसानी से खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि राजनीति उस 17% के आसपास वाले दलित वोट को लेकर है, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।